नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है बंद अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न, यानी क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। इनको और कई नामों से जाना जाता है। कभी कभार क्वेश्चन लिखकर आ जाता है अभिसारी और अपसारी प्रश्न में अंतर बताइए, या क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड सवालों में डिफरेंस बताइए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि खुले अंत वाले यानी ओपन एंडेड या अपसारी प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं। वे प्रश्न जिसमें उत्तर देने में, या वे प्रश्न जिनके उत्तर देने में बच्चों की अपनी क्षमताएं, अपने अनुभव और अपने चिंतन का उपयोग होता हो, वो किताबी ज्ञान पर आधारित ना हो, वो बच्चे के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हों, ऐसे प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, या इनको हम अपसारी प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो खुले अंत वाला प्रश्न वो प्रश्न कहलाएगा जैसे कि गांधी जी का अहिंसा का धर्म तुमको कैसे प्रभावित करता है, इसका आंसर लिखो या इसका उत्तर लिखो। अब गांधी जी का अहिंसा का धर्म उस बच्चे को कैसे प्रभावित करता है, या तुम्हारा अपना आवास उसके विषय में लिखो, या तुम्हारा अपना त्योहार तो उसके विषय में लिखो, या फिर ऐसा आ जाए कि जैसे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली चिड़िया का चित्र बनाओ और उसकी फूड की यानी उसकी जो पोषण की या उसके भोजन की आदतें हैं उनके विषय में समझाओ। इसमें क्या होगा, बच्चे को रटने पर आधारित वो सब गतिविधियां नहीं है। इनमें जो क्वेश्चन है उनका आंसर जब उसको देना होगा तो क्या है कि कई सारे अनुभव बच्चे के रहे होंगे अपने जीवन काल में, या अपने आसपास के वातावरण में, या विद्यालय में, या जब सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में वो रहा होगा, तो उन अपने अनुभवों के आधार पर क्या करेगा, उनका उत्तर लिखेगा। ऐसे प्रश्नों के जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, इनका कोई एक निश्चित या सीमित उत्तर नहीं होता है। इनका उत्तर क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चे की क्षमताओं पर आधारित अलग अलग होता है। इससे बच्चों के सीखने के तौर तरीके, उसके अनुभव और चिंतन के विषय में पता चलता है, जिससे टीचर क्या करता है, बच्चे को सही तरीके से दिशा निर्देश दे पाता है और बच्चे की क्षमताओं के बारे में उनको ज्ञान होता है, शिक्षकों को या उनके सिखाने वालों को। तो क्लियर हुआ कि ओपन एंडेड सवाल, एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न खुले अंत वाला प्रश्न से संबंधित है, तो उसमें 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन बना दी गई थी कि गांधी जी के विषय में लिखो, दूसरी कंडीशन गांधी जी का पूरा नाम लिखो, तीसरी कंडीशन बना दी गई कि बाबा भारती क्यों दुखी थे, और चौथा बनाया गया कि बाबा भारती के स्थान पर तुम होते तो क्या करते। अब यहाँ जो चौथी कंडीशन है राइट हो जाएगी, क्योंकि बाबा भारती के स्थान पर तुम होते तो जो बच्चा होता वो कैसे लिखता। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है क्वेश्चन आंसर का, मल्टीपल चॉइस है या अति लघुत्तरी प्रश्न है, या और कई प्रकार के जो प्रश्नों के प्रकार है, उनमें सबसे अच्छा प्रकार है खुले अंत वाले प्रश्न या अपसारी प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन या आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, जिनको हम कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। अब इसके जस्ट उल्टा होता है बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं, इनको हम क्लोज एंडेड या अभिसारी प्रश्न कहते हैं। ये प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर देने के लिए बच्चा क्या करता है, किताबी ज्ञान का सहारा लेता है, या इनके उत्तर सीमित होते हैं या रटी रटाई गतिविधियों पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर या ऐसे प्रश्न बंद अंत वाले या क्लोज एंडेड प्रश्न कहलाते हैं। जैसे हम अगर कहें कि किसी बच्चे को कहा जाए कि तुम अपना नाम बताओ या एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताओ, तो ये क्या है, रटने पर आधारित है। या कह दिया जाए कि किन्हीं 5 फसलों के नाम लिखो, या कह दिया जाए रबी की फसल के 5, किन्हीं 5 फसलों, तो थोड़ा ये क्लोज एंडेड टाइप का नहीं रह जाएगा। अगर कह दिया जाए कि रबी की फसल के 5 नाम लिखो, तब ये क्या हो जाएगा, बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। या बाबा भारती क्यों दुखी थे। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं रटने की क्षमता पर आधारित होते हैं, यानी सीमित ज्ञान पर आधारित होते हैं। इनमें फिक्स उत्तर होता है, रटा रटाया उत्तर होता है। तो यहां पर हमें देखना था कि बंद अंत वाला प्रश्न और खुले अंत वाला प्रश्न दोनों में अंतर क्लियर हुआ।
ये बहुत महत्वपूर्ण है सेंट्रल टीटी, केबीएस, एनबीएस के लिए और टीचर से रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपने देखा कि बंद अंत वाला प्रश्न कौन होता है और खुला अंत वाला, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो हमने उस पर डिस्कस किया और क्लियर किया एग्जाम्पल के द्वारा। आप वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिए तथा जो अपने अनुभव हो वो कमेंट में जरूर लिखो। साथ साथ आप अपने टॉपिक भी बताओ कि कौन से टॉपिक आप समझना चाहते हो, कमेंट में लिखकर बताओगे तो हम उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।